में तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की तजवीज़ पेश की थी। उमर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि दिखा दे रहे हैं तामीराती काम तुलबुल नेविगेशन। ये 1900 की दहाई में अवाइल से ही शुरू किया गया था और सिंधु आबी मुआहदे का हवाला देते हुए पाकिस्तान के दबाव से इसे छोड़ना पड़ा था। तो वहीं महबूबा मुफ्ती के पोस्ट के जवाब में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि दर हकीकत बदकिस्मती की बात यह है कि सस्ती पब्लिसिटी पॉइंट हासिल करने और सरहद पार बैठे कुछ लोगों को खुश करने की अपनी अंधी होश के साथ महबूबा मुफ्ती ये तस्लीम करने से इनकार कर रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात के साथ सबसे बड़ा तारीखी गद्दारी रही है। उमर ने लिखा कि उन्होंने हमेशा इस मुआहदे की मुखालफत की है और करते रहेंगे। साथ ही उमर ने कहा कि सही तौर पर गैर मुनसिफाना मुआहदे की मुखालफत करना किसी भी सूरत, शक्ल, साइज या शक्ल में वॉर मॉन्गरिंग नहीं होती है। ये एक तारीखी नाइंसाफ़ी को दुरुस्त करने के बारे में है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को हमारे पानी को अपने लिए इस्तेमाल करने के हक से इनकार किया था। और उमर अब्दुल्ला के जवाबी हमले के फौरी बाद महबूबा मुफ्ती ने एक और पोस्ट किया। महबूबा ने लिखा कि वक्त बताएगा कि कौन किसको खुश करना चाहता है। ताहम ये याद करने के काबिल है कि उमर के दादा शेख अब्दुल्ला ने इक़्तिदार खोने के बाद 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक पाकिस्तान से इल्हाक़ की वकालत की, लेकिन वज़राला के ओहदे पर बहाल होने के बाद उन्होंने अचानक हिंदुस्तान के साथ इत्तेहाद करते हुए अपने मौक़िफ़ को पलट दिया। इसके बरक्स PDP ने अपने इक़्तिदार और वादों को मुस्तकिल तौर पर बरकरार रखा है और आपकी पार्टी के बरक्स जिसकी वफादारियां सियासी मसलहत के मुताबिक ड्रामाई तौर पर तब्दील हुई हैं। मुफ्ती ने मज़ीद लिखा कि उन्हें अपनी लगन की तौसीक़ करने के लिए तनाव फैलाने या गर्मजोशी से मुतल्लिक़ बयानबाजी को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अमाल खुद बोलते हैं। समझती हूँ जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको जो सस्पेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेरे हिसाब से ये अनफॉर्चुनेट है। ख़ासकर जब उमर साहब जो हमारे वज़ीर आला हैं वो जानते हैं कि अभी जंग के दहाने से दोनों मुल्क वापस आए हैं और उसमें अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। हमारे कई लोग यहाँ शहीद हो गए हैं, कई जो हैं गांव के गांव उजड़ गए, घर बर्बाद हो गए। इतनी तबाही के बाद अब थोड़ा सा सुकून हो रहा है। तो ऐसे में ये कहना है कि तुलबुल जो है वो उसको बराज को बनाएंगे चूँकि इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो चुकी है, तो मुझे लगता है ये एक प्रोवोकेशन है। हम कहते हैं किसी तरह से हमें यहाँ सुकून हो जाए, आराम हो जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े, वो बात नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो और जंग जैसे हालात फिर से दोबारा हो जाएं। और दूसरा, उमर साहब कहते हैं कि हम इस पे पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, मगर उमर साहब भूल गए जब वो दिल्ली में बीजेपी में वज़ीर थे और फ़ारूक साहब यहाँ के वज़ीर आला थे 2000 में, तो 7 पावर प्रोजेक्ट, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 पावर प्रोजेक्ट उस वक्त फ़ारूक साहब ने दिल्ली को तोहफे में दे दिए मूंगफली के दाम। तो अभी भी हमारे पास ऑलरेडी इतने पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हमारे पास इतना पानी है जिसको ना हम इस्तेमाल करते हैं, ना वो बिजली हमारे काम आ रही है, पूरे मुल्क के काम आ रही है, मगर हमारे काम नहीं आ रही है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि उमर साहब का ये कहना कि इस इंडस वाटर ट्रीटी के फेवर में सपोर्ट में खड़े होना, मुझे लगता है हम यजीद हमको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यजीद ने पानी बंद किया था। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। श्रीनगर के लाल चौक पर देशभक्ति का जबरदस्त नजारा। हजारों लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा पूरा इलाका। पहलगाम में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा रैली। यूनाइटेड नेशन में भारत ने आतंकी हमले के सौंपे सबूत। टीआरएफ, लश्कर और पाकिस्तान की भागीदारी के साक्ष्य दिए। टीआरएफ पर बैन लगाने की मांग। कतर के दोहा में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात। ट्रंप के सम्मान में रखे गए खास स्टेज डिनर के दौरान हुई मुलाकात। अखनूर सब डिवीजन के गांव नो-2 नाला में पेयजल संकट। ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर। ग्रामीणों ने प्रशासन से समस्या के समाधान की अपील की। उधमपुर जिले की शनुता गांव के लोगों का बढ़ा रेशम का उत्पाद।
सरकार की मदद से लोग साल में 2 बार पाल रहे रेशम के कीड़े, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही बढ़ने में मदद। गुलमर्ग में ग्रैंड मुफ्ती नसीरुल इस्लाम ने कंजर के अटकों में हजरत सैयद मोहम्मद मूसा की दरगाह का with NAC grade A scholarship available। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया। आगा ने कहा कि यह मुआहदा न सिर्फ सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सुकून बख्शता है, बल्कि ये पूरे खित्ते के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आगा हसन ने कहा कि जम्मू कश्मीर इस तनाज़े का सबसे मुतासरा खित्ता रहा है और आगा ने दोनों मुल्कों की क़यादत से अपील की कि बातचीत को आगे बढ़ाएं। ऐसे सूरत हाल में जंगबंदी का ये ऐलान महज एक सियासी या फौजी माहदा नहीं है, बल्कि इंसानियत की जीत है। ये इक़दाम सरहदी बस्तियों के बच्चों को तालीम के तरफ वापस ले जा सकता है, किसानों को अपनी जमीनों पर सुकून से काम करने की इजाजत दे सकता है और खवातीन बुजुर्गों को खौफ के बगैर जीने का हक वापस दिला सकता है। ताहम हम ये भी समझते हैं जंगबंदी अगर सिर्फ वक्ती मफाद या सियासी मसलहत पर मबनी हो तो उसका असर महदूद होता है। हमें इस अमल को पायदार, जामे और मुस्तकिल अमल की तरफ ले जाना होगा। काबीनी वजीर जावेद अहमद राना ने पुंछ में हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े गांव जलास का दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी से अवाम को होने वाले नुकसानात के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के साथ साथ अपने महकमे से मुतल्लिक कुछ मसाइल भी मौके पर ही हल किए। राना ने इलाके के लोगों की बहादुरी को सलाम पेश करते हुए कहा कि ये लोग पाकिस्तान की गोलाबारी के दौरान भी यहाँ डटे रहे। 7 तारीख के बाद जो यहाँ जंग का माहौल था, उसके बाद यहाँ काफ़ी नुकसानात हुए। पुंछ शहर में काफ़ी हमारी जानें तलब हुई और इसी तरीके से मैंडर में भी 2 लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बने। अमलाक का नुकसान जो है वो हर जगह पे हुआ है और यहाँ भी खास में और सलोत्री में, क्योंकि ये एरिया जो है हमारे मेरा जो एरिया है उसके साथ मिलता जुलता है और यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। हम इस टूर पे थे अपने जो हमारा ये